दोस्तों, भगवान गणपति यानी श्री गणेश को विघ्नहर्ता और संकट के नाशक के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने भक्तों के सभी कार्यों में सफलता और सुख शांति का प्रदाता माना जाता है। लेकिन श्री गणेश का ऐसा रूप भी है जिससे ज्यादातर लोग अवगत नहीं है। चलिए आज बात करते हैं एक और रोचक विषय की, तो अंत तक बने रहिएगा। हम बात कर रहे हैं अघोर गणपति की। अघोर गणपति का नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। कौन है यह अघोर गणपति और इनका क्या महत्व है? लेकिन इससे पहले कि हम अघोर गणपति के बारे में जाने, आइए पहले स्वयं गणेश जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भगवान गणेश जी का स्वरूप और उनकी कहानियां बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। गणेश जिन्हें गणपति और विनायक भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में सबसे प्यारे और पूजनीय देवताओं में से एक है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हमेशा भगवान गणपति जी से ही शुरुआत की जाती है और उनके बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। वे बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता है। उनकी पूजा से मनुष्य को मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अघोर गणपति भगवान गणेश का एक उग्र और तांत्रिक स्वरूप है। गणेश जी के स्वरूप की पूजा विशेष तांत्रिक साधनाओं और अनुष्ठानों में की जाती है। अघोर गणपति का अर्थ होता है वह गणपति जो उग्र और भयानक है। उन्हें इस रूप में 4 भुजाओं वाले रौद्र रूप धारण किए हुए और शमशान में रहने वाले दिखाया जाता है। वे भस्म से अलंकृत, रक्त वस्त्रधारी और मुंडमाला धारण किए हुए होते हैं और उन्हें उनके वाहन मूषक यानी चूहे के साथ दिखाया जाता है। अघोर गणपति का यह रूप शक्ति, उग्रता और तांत्रिक विद्या का प्रतीक है। वे साधकों को तांत्रिक शक्तियों और सिद्धियों की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनके इस उग्र रूप में भी वे विघ्नहर्ता है और साधकों की सभी बाधाओं और समस्याओं को दूर करते हैं। उनकी पूजा से साधक आत्मिक जागरूकता, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। अघोर गणपति की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है। यह साधना गुप्त मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से होती है। साधक अघोर गणपति की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर मंत्र जाप और हवन करते हैं। वे रक्त पुष्प, लाल चंदन और अन्य तांत्रिक सामग्री चढ़ाते हैं और उनकी उपासना से साधक तांत्रिक सिद्धियां, सुरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र साधना एक गहन आध्यात्मिक पद्धति है और इसे बिना किसी अनुभवी गुरु के नहीं करना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि गणेश जी के इस रूप की पूजा शमशान में रहने वाले अघोरी ही करते हैं। अघोर गणपति का उल्लेख कई तांत्रिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है, जैसे कि रुद्रयामल तंत्र, मुद्गल पुराण और विनायक तंत्र, जो कि भगवान गणेश के विभिन्न अवतारों जिनमें उनके कई तांत्रिक स्वरूपों का वर्णन भी किया गया है। अघोर गणपति का विवरण और उनकी पूजा के विधि विधान भी इन्हीं ग्रंथों में शामिल है। इनके अतिरिक्त भगवान गणेश के तांत्रिक स्वरूपों और उनकी पूजा विधियों का विस्तृत विवरण भी इन्हीं में दिया गया है। अघोर शब्द का संबंध भगवान शिव के एक रूप से है जिसे अघोर रूप कहा गया है, जो कि सामान्यतः अघोरी साधुओं से जुड़ा हुआ है। अघोर गणेश शब्द की उत्पत्ति भी अघोर संप्रदाय से जुड़ी हुई है। अघोर संप्रदाय एक तांत्रिक संप्रदाय है जो कि शिव भगवान के उग्र रूप को पूजता है। इस संप्रदाय में भगवान गणेश को भी एक उग्र और विकट रूप में पूजा जाता है जिसे अघोर गणेश कहा जाता है। इस रूप में भगवान गणेश को शक्तिशाली और अनुग्रहकारी स्वरूप माना जाता है, जो कि उनके भक्तों को संसार में अच्छे कार्य करने में मदद करते हैं। यहाँ आप सोच रहे होंगे भगवान गणेश को आमतौर पर शुभ कार्यों के लिए पूजा जाता है, लेकिन तंत्र साधनाओं में भी उनकी भूमिका थोड़ी अलग होती है। तंत्र साधना में गणेश जी को शक्ति जागरण के देवता के रूप में देखा जाता है। वे साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करते हैं। साथ ही तंत्र साधना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तंत्र साधना में गणेश जी को शक्ति जागरण, बाधाओं के निवारण और सर्वांगीण विकास के देवता के रूप में पूजा जाता है। अघोर गणपति के जन्म की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित है। यह कथा भगवान गणेश के विभिन्न रूपों और उनके विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। अघोर गणपति का जन्म एक विशेष समय और परिस्थितियों में हुआ था जब उनके उग्र और तांत्रिक रूप की आवश्यकता थी। एक समय जब असुरों ने अत्यंत उग्रता से तीनों लोक में आतंक मचा रखा था, तब देवता बहुत परेशान हो गए। असुरों की शक्ति और उग्रता के कारण देवता स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। असुरों ने अपनी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग कर देवताओं और मानवों
को बहुत कष्ट दिया। उन्होंने यज्ञ और तपस्या को बाधित कर दिया, जिससे संसार में अराजकता फैल गई। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने समाधि में लीन होकर गहन ध्यान किया और अपनी तांत्रिक शक्तियों को जागृत किया। भगवान शिव के ध्यान और तपस्या के प्रभाव से उनके शरीर में से एक उग्र और तांत्रिक रूप प्रकट हुआ। यह उग्र रूप भगवान गणेश का एक विशेष अवतार था, जिसे अघोर गणपति के नाम से जाना गया। उनका यह स्वरूप उग्र और भयानक था, जो असुरों के आतंक को समाप्त करने के लिए आवश्यक था। अघोर गणपति की 4 भुजाएं थी, जिनमें वे अनेक हथियार धारण किए हुए थे। उनके गले में मुंडमाला थी और वे रक्त वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए थे। उनका स्वरूप अत्यंत रौद्र और उग्र था। अपने उग्र और तांत्रिक स्वरूप का प्रयोग कर असुरों का नाश किया। उनकी तांत्रिक शक्तियों और उग्रता के सामने असुर टिक नहीं पाए और उनका अंत हो गया। असुरों के विनाश के बाद तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। देवताओं और मानवों ने भगवान अघोर गणपति की स्तुति और उपासना की। अगर आपको हमारी वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। धन्यवाद।